बुक का नाम है बेहद का वैराग्य। इस बुक का तीसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। दुनिया में जब युद्ध वगैरह होते हैं तो बाबा कहते हैं कि वो अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि भाई चलो यह तो चलता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन ध्यान एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भाग्यवान और भाग्य। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्माओं को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितने ऊंचे ते ऊंचे बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारी तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो ऐसा समझ लो कि बेहद का वैराग्य नहीं है तो हम तपस्या कर ही नहीं सकते। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। ठीक है, चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। प्यारा भले बनना है, मना नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि श्रीमत प्रमाण निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता।
यहां पर वाक्य आया मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं कहा है कि कम मिलेगा, सीधा ही बोल दिया मजबूरी से करने का फल नहीं मिलेगा। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? बाबा पूछते हैं अंत में, धर्मराजपुरी से क्रॉस करना पड़ेगा, तो वह क्रॉस करना भी क्रॉस पर चढ़ने के समान है। अपने को राज ऋषि समझते हो, राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो, और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है? मतलब लगाव है, इसका मतलब बेहद का वैराग्य नहीं है। बाबा पूछते हैं बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है? अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। कहाँ कहाँ पर लगाव का बताया? अपने में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। न राजा है न ऋषि है, राजा भी नहीं है और ऋषि भी नहीं है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पांव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले क्या होते हैं? न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राजऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। क्या क्या बातें आती है उसमें, यह बाबा अभी बताएंगे। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। ठीक है, खुद के लिए क्या क्या समझते हैं जब ये सेवा ज्यादा करने लगते हैं। मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो भी है वह सेवा साथी है। तो बाबा कहते हैं यह सब चीजों में मेरापन आ जाता है, निमित्त निर्माण भाव चला जाता है, मेरेपन का भान आ जाता है। यह मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, यह मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में यह अंतर है या एक ही है? यह मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ठीक है, बाबा ने रिजल्ट सुनाई तो चेक कर लेना, जो भी सुन रहे हैं, बड़े छोटे जो भी सुन रहे हैं, टीचर बहनें, बड़ी बहनें, जो भी हैं, सब सुन लें। बाबा की बात है, हम नहीं सुना रहे। बाबा कहते हैं यह मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। यह मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा
आप ही इसमें मेरे को मदद करना। क्या बात आती है? बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है? मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला है, जैसा मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है कि जहां रखेंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे वहां रहेंगे? यह सिर्फ खाने पीने के लिए तो नहीं है ना। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। कहीं पर लिख कर रख लें, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं, तो इसमें चेकिंग की बहुत ज़रूरत है। आज के ज़माने में यज्ञ इतना आगे बढ़ चुका है, हम सबके पास इतने साधन आ चुके हैं, तो खुद खुद को चेक करें कि कौन से नए प्रकार के मेरेपन है जो इमर्ज होते रहते हैं। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय समीप कब आएगा? जब हम सब बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे। बाबा कहते हैं समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको अच्छे से समझें कि इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। मतलब बाबा की प्रत्यक्षता इस वजह से रुकी हुई है, क्योंकि सार अगर छिप गया मतलब सार प्रत्यक्ष दुनिया में नहीं हो रहा है। समझा? अब क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में यह लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? दिमाग में तो बहुत चलता है, मगर अब दिल में लगना चाहिए कि यह करना है। काम दिया था कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो। स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अपने सेवा या सेवा साधनों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो गया, बाप दादा को आदि का बेहद का वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग हो। इसका मतलब अगर आगे की जो प्रजा है वह बनानी है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के भक्त सभी को अगर हमको तैयार करना है, तो अब उसका आधार होगा हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। अब बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते भी, तन का हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई।
साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है। स्वप्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति स्वीकार में लगाना, अंतर तो जानते हो ना। इसको बहुत सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, क्योंकि आज कंडीशन ऐसी है कि इसका भेद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। साधन ले रहे हैं, वह खुद के उपयोग के लिए, खुद की कंफर्ट के लिए और खुद की सुविधाओं के लिए ले रहे हैं या सेवाओं के लिए ले रहे हैं। इसका भेद करना बहुत ज़रूरी भी है, और जो आजकल देखने में नहीं आता है बहुतों में, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सब अपने अपने कर्म के हिसाब से फल पाएंगे, मगर फिर भी यह समझ से हम खुद के लिए तो यह न करें, उसका ध्यान रखना है। स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना, अंतर तो जानते हो ना। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, कि जो और आएंगे उनको करना है, आप लोगों को करना है, ऐसा बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। यह पेज से आगे के महावाक्य अगले पार्ट में हम सुनेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके हमको ज़रूर बताइए, और बहुत अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर भी जरूर करिए। बुक का नाम है बेहद का वैराग्य। स्पार्कविंग द्वारा बेहद के वैराग्य के ऊपर जो जो अव्यक्त मूल्य महावाक्य आए हैं, उसका यह संकलन है। और यह हमने आधे से ज़्यादा कवर कर ली है। अब यह थोड़ी सी रही हुई है 10-11 पेज की, जो अगले 1 या 2 भाग में, 2 या 3 भाग में कवर हो जाएगी। ओम शांति।